आदि गुरु शंकर भगवान ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने श्री दक्षिणामूर्ति भगवान के अर्थात अपने गुरु के ज्ञान की जो निष्ठा है और गुरु के प्रति जो अगाध प्रेम है, इस छोटे से ग्रंथ में उन्होंने भरा है। अद्भुत है। लेकिन आवश्यकता है आपकी योग्यता की। अगर आप उस भाव में और उस हृदय के अंतःकरण में प्रतिष्ठित होंगे तो ये ग्रंथ आपके जीवन में एक नवीन चेतना देगा। इतना तो मैं निश्चिंतता पूर्वक कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो विषय भगवान ने प्रेरणा दी, कहाँ से दी पता नहीं, क्योंकि इस ग्रंथ, इस छोटा सा 10 श्लोक है, मैं बताऊंगा अभी आपको। 10 श्लोक है, लेकिन 10 श्लोकों में अद्भुत पूरे वेदांत के सार को भर दिया है। आइए हम लोग भगवान की प्रार्थना। रवि शास्त्री जी हरिओम, पूनम माँ हरिओम, नारायण मंगल हो रवि जी। आइए हम लोग प्रारंभ करें और आप लोग इस विषय पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। अद्भुत विषय है ये, वेदांत का सूर्य है, अद्भुत। मैं इतनी बात कहूंगा बस। मांडवी जी हरिओम। आप सभी लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण। आवश्यक नहीं कि आप मुझे देखें, आप मुझे सुने, केवल बस उतना ही पर्याप्त है। कई लोगों ने कल परसों हम लोगों से बात हुई, मिलना हुआ, तो कई सारे लोग तो केवल कान में लगा लेते हैं और रख देते हैं। हमारा आपका संवाद का संबंध है, रूप का संबंध नहीं है। नाम रूप तो मिथ्या है। शास्त्र आप तक जुड़ जाए बस। आप मुझसे ना जुड़े, आप शास्त्र से जुड़े। मेरे से जुड़ के कुछ नहीं होगा। ग्रंथ से जुड़े, गीता से, भागवत से जुड़े, रामायण से जुड़े, है ना, उपनिषदों से जुड़े। व्यक्ति से जुड़ के कुछ नहीं होगा। व्यक्ति के द्वारा निश्चित जो कुछ तत्व हैं उनके साथ जुड़ने का प्रयास करें। आजकल लोग अपना भक्त बनाते नहीं, अपना भक्त नहीं बनाना है, भगवान का भक्त बनाए, वो ज्यादा आवश्यक है। इसलिए आप मेरे से ना जुड़ के आप शास्त्र से जुड़िए, ग्रंथ से जुड़िए, ये मेरा निवेदन है। औरों को भी यही प्रेरित करिए। ओम नमः शिवाय। 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 ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम नमः शिवाय।
दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरिओम। नमः शिवाय। नारायण। जिन जिनके पास ग्रंथ है वो ग्रंथ रख लें, नहीं तो जिनके पास ग्रंथ नहीं है वो अपने सामने एक कॉपी और पेन भी रख सकते हैं, और नहीं तो अपने मन को एकाग्र करके आप छोड़ सकते हैं। वही लोग जुड़े जो लोग एकाग्रता से तन्मयता पूर्वक जुड़े रहें। आप अगर यहाँ कुछ उस तरह की बातों के लिए जुड़े होंगे तो शायद आपको निराशा हाथ लगेगी। इस वजह से जो गंभीरता पूर्वक जुड़ सकते हैं वही लोग जुड़े। धन्यवाद। सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और यथा योग्य सभी को प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। विगत कई माह से, अब कई माह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कई सारे भक्त, कई सारे साधक विगत लगभग 2 महीने से तो नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि कई माह हो गए आमने सामने हम लोगों का बैठना नहीं हो पाया। लेकिन जरूर। क्या अभी ठीक है जैन सिंह? बता दे तो आगे बढ़े। ओके, ठीक है। बता दे तो आगे बढ़े। ओके। सभी को तो विगत 2 माह से वो हम कह ही सकते हैं, 2 माह से हम लोगों का आमने सामने मिलना नहीं हो पाया। लेकिन भगवत प्रेरणा से, भगवत इच्छा से और आप लोगों के स्नेह और आध्यात्मिक भावना के कारण शब्दों पर जोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोगों का जो साधन है ना, हम लोगों की जो साधना है वो ब्रह्म साधना है, शब्द साधना ही तो है। उस शब्दों से ही तो अज्ञान का नाश होना है। तो इसलिए शब्दों की महती भूमिका है, और शब्दों को जरा नाप तौल के बोलना साधक को सीखना चाहिए। जो मन में आए वही बोल देना वो साधक के लक्षण नहीं है। मैंने आपको एक दिन कहा ना, आप आध्यात्मिक साधक की पूंजी है एकांत, मौन और ध्यान। पहले एकांत में मौन, और मौन में ध्यान में उतरना, ये साधक की गहरी पूंजी होनी चाहिए। ये इस साधना को आप आगे लेकर चलिएगा हमेशा। ध्यान, एकांत, ध्यान, एकांत, मौन और ध्यान, ये चरण, एकांत, मौन और ध्यान। तो विगत कुछ दिवस पूर्व हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें हमने आत्मिक विकास के सूत्र, उसके बाद हमने विभीषण गीता के माध्यम से वो देखा। तदुपरांत हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे ग्रंथों पर चर्चा की। साधना पंचकम पर 10 दिवस तक चर्चा की, ध्यान के ऊपर 5 दिनों तक चर्चा की। और मैं आप लोगों को एक बात बताते हुए बड़ा सुखद अनुभव कर रहा हूँ कि ध्यान स्वरूपम के वीडियो को और वक्तव्य को और उस चर्चा को बहुत लोगों ने
फ़ोन करके मैसेज करके मुझे ये कहा कि बहुत अच्छा रहा। आज भी बात हुई हमारे अग्रवाल साहब से, एसपी अग्रवाल जी ने बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा दिए गए सूत्र मानव जीवन में भय को मिटा दिए हैं, बड़ी बात है। अभी तक जो एक डर था, मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ, आज शाम को ही फ़ोन आया, मैं चाय पी रहा था उस समय, तो उनका वक्तव्य था कि जो भय है, डर है, वो ऐसा लगता है कि मिट गया। कैसे? तो ध्यान के कुछ आत्मिक विकास की जो बात हुई, ध्यान के जो स्वरूप पर चर्चा हुई, होना चाहिए। यही तो और ये उपलब्धि है, पता है, आपकी तो है ही, मेरी उपलब्धि है। मैं बहुत बहुत उस गुरु परंपरा को और भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि अगर एक भी साधक और भक्त के चित्त में इस प्रकार के ज्ञानों की उपलब्धि हो जाए, इस प्रकार की उनके जीवन में भावना बन जाए, तो ये एक आचार्य की जीवन की बड़ी उपलब्धि है कि आपकी प्रेरणा से, आपके शब्दों से, आपके वाक्यों से, आपके होने से, आपकी सन्निधि से किसी के जीवन में साधना उतरती है। क्योंकि ये गहरी चीज़ है, ये एक बड़ी कठिनाई से मिलने वाली चीज़ है। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे साथ जुड़ने वाले जो भी लोग हैं, मेरे साथ जुड़ने वाले जो भी लोग हैं, वो लोग एक आध्यात्मिक साधक हैं, और उन आध्यात्मिक साधकों की जो भावना है, वो भावना व्यक्ति के साथ नहीं, परमात्मा के साथ, किसी लौकिक लौकिक आकर्षण के प्रति नहीं, अलौकिक दिव्यता के प्रति जुड़ती है। और वो जुड़नी एक बड़ी आपकी साधना है, गहरी साधना है। तो हम लोग विगत दिवस चर्चा कर रहे थे ध्यान स्वरूपम, ध्यान का क्या स्वरूप है, और उसी से लगे हुए जब 2 दिन का बीच में विश्राम हुआ, तो ऐसी प्रेरणा मिली, ऐसी भावना जागृत हुई कि क्या विषय लिए जाए। तो ऐसा लगा कि इसी ध्यान स्वरूपम से लगा हुआ कोई विषय लिया जाए। अगर अलग से एक विषय ले लिया जाएगा तो जो कंटिन्यूटी है वो बाधित होगी। तो इससे संबंधित कोई विषय, कोई ग्रंथ लिए जाए, तो क्या लिया जाए? तो मन में कई सारे विचार, कई सारे विकल्प आए। इसमें बात भी हुई, मेहता जी का भी फोन आया, बात भी हुई। तो मन में मेरे आया कि हम दक्षिणामूर्ति स्तोत्र लेते हैं। और पता है, ध्यान के बाद ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र आपके लिए, यदि आप गंभीर साधक हैं तो, अध्यात्म के विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत उपयोगी ग्रंथ है ये। तो मन में आया इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर थोड़ी चर्चा की जाए। यद्यपि इससे पूर्व मैंने दक्षिणामूर्ति ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन कभी पढ़ाया नहीं है, मैंने कभी उस पर प्रवचन नहीं किया है। प्रथम बार मैं इस दक्षिणामूर्ति ग्रंथ पर कुछ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, अर्थात कुछ वक्तव्य आप लोगों के लिए, अपने चिंतन के लिए कर रहा हूँ। पढ़ा खुद से है, लेकिन बस एक सामान्य अध्ययन के रूप में किया है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसके साथ हम न्याय कर सकें और आपकी भावना के साथ भी न्याय कर सकें कि आपको कुछ सूत्र, कुछ उपलब्धियां मिले। इस क्रम में मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों की प्रेरणा और जिनकी प्रतीक्षा रहती है, कुछ इस तरह के सुनने का उनका भाव, उनकी तड़प बनी हुई है, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि आप लोगों के बहाने मुझे भी कुछ चिंतन मनन और कुछ कहने का अवसर मिलता है, और यही हमारी साधना है। यस्य ज्ञानमयम तपः, लिख लेंगे आप। ये तप क्या है अध्यात्म के साधक के लिए? वो भी वेदांत। मैं अध्यात्म में अगर बात कहता हूँ तो ज़्यादातर जगहों पर वेदांत शब्द का आप अद्वैत वेदांत के साधक को अर्थ लिया करिए। अब धीरे धीरे आप कनेक्ट हो जाएं तो आपको शायद मेरी भाव समझ में आए, क्योंकि हर बार वो शब्द प्रयोग करना ज़्यादा लगने लगता है। तो जो अद्वैत वेदांत के साधक हैं, उनके लिए कुछ चर्चा ऐसी हो पाए जो
सार्थक हो, तो उनमें भगवत्पाद आदि गुरु शंकर के जितने भी अ, प्राप्त हम लोगों को अमूल्य निधि है, वो बहुत उपयोगी है। तो इस बहाने कुछ हम लोगों को भी अ, मनन करने का अवसर मिलता है। तो एक अध्यात्म और वेदांत के और अद्वैत वेदांत के साधक का तप क्या है? बहुत सारे लोग पानी में खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सिर नीचे करके पैर ऊपर कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक उपवास करते हैं। लेकिन पता है, वेदांत का साधक इस प्रकार के तप को स्वीकार करता है, लेकिन कई बार उसमें रुचि नहीं बन पाती, उसमें प्रेरणा नहीं बन पाती। तो भगवत्पाद आदि शंकर क्या कहते हैं मालूम है? वो कहते हैं जो ये अध्यात्म का प्रेमी है, अध्यात्म का साधक है, उसके लिए ज्ञान ही तप है। यस्य ज्ञानमयम तपः। और मैं आपको प्रार्थना के साथ निवेदन कर दूं, आपकी भी रुचि, आपकी भी इच्छा, आपके भीतर भी ये ज्ञान का जो तप है, इसमें प्रेरणा जागे, इसमें आपका भाव जागे। और ये भी एक तप है आपके जीवन का। स्वाध्याय, अध्ययन, श्रवण, ये भी एक तप है। इस बात की महिमा आपके भीतर बैठनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग बहुत तरह के तप करते हैं। आग के सामने खड़ा होना, पानी में खड़ा होना, सिर नीचे करना, पैर ऊपर करना, बहुत हाथ खड़े कर देना, नाखून बढ़ा लेना, विभिन्न प्रकार की तप की व्याख्याएं आप लोगों ने देखी होंगी। लेकिन वो सारी शारीरिक तप हैं। अगर उन शारीरिक तपों को करने के बाद भी मन में धैर्य न जागृत हो, तो आप ये जानिए भैया ज्योतिरादित्य जी, ये प्रश्नोत्तर सत्र नहीं है। आप कभी पुनः जो हमारे साथ जुड़ें तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। इस समय हम किसी और विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव किसको कहते हैं, मसूदन या अधि यज्ञ कौन है, और इस शरीर में किसे कहते हैं, ये वाले प्रश्न समय किस प्रकार जानने में आते। भैया इसके लिए क्षमा करूं, आप गीता का 8वां अध्याय पढ़ें। भगवत कृपा से आप प्रत्येक प्रश्न को और विस्तार पूर्वक उत्तर देने की भगवान ने प्रेरणा दे सकते हैं और सामर्थ्य भी दिया है। लेकिन आप इस समय हम इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं बैठे, इस समय हम किसी विषय पर अन्य चर्चा कर रहे हैं। आप इसके लिए अगर विस्तार से देखना चाहें तो आप गीता के 8वें अध्याय को पढ़ें, जहां पर इन सारे प्रश्नों के उत्तर, और ये आपके प्रश्न नहीं, ये गीता के 8वें अध्याय के प्रश्न हैं, जहां पर इन प्रकार के एक साथ प्रश्न किए गए। अधिभूतम, अधिदैवम क्या है, हाँ? तो आप गीता का 8वां अध्याय स्वाध्याय करें, और पुनः कभी अवसर मिला तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और अगर आप कुछ गंभीरता से सुनना चाहते हैं तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। तो मैं आपको बता रहा था कि वेदांत के साधक की रुचि इसमें बने कि यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान ही जिसका तप है। और इस ज्ञान रूपी तप में आपकी वृत्ति महत्व बुद्धि को धारण कर ले। कई बार क्या लगता है कि ये पढ़ना लिखना, ये नोट्स बनाने, ये सुनना, ये ग्रंथों की लाइनें पढ़ना, इसमें कौन सा बहुत बड़ा तप है, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, इससे क्या होगा, तुम कुछ प्रैक्टिकल करो। आजकल क्या ना, प्रैक्टिकल करो। क्या करें, बोले हम 10 दिन भूखे रहेंगे, हम क्या करेंगे, पानी में खड़े रहेंगे, हम क्या करेंगे, आग सिर पे रख के तापेंगे, हम क्या करेंगे, बोले हम अपने हाथ को खड़ा कर लेंगे, खड़ेश्वरी हो जाए। मैं किसी का और भाव से नहीं कह रहा हूँ। हम क्या करेंगे, बोले हम फलाहारी हो जाएंगे, हम दूध पे रहेंगे। ये तप हैं, बहुत गहरे हैं, इनके प्रति बहुत मेरी आस्था है। लेकिन असल में बात बनती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि दैहिक तप से, लौकिक इस भावना से भीतरी कोई बदलाव होने लगे। एक छोटी सी कहानी के साथ बात पूरी करता हूं। एक बार 2 महात्मा मित्र थे, साथ साथ दीक्षा ली, साथ साथ संन्यास लिया, आगे बढ़ गए। कुछ सालों बाद, 5-10 सालों के बाद मिले तो नदी पार करनी थी उनको, नदी के उस पार उनको भिक्षा लेने जाना था। तो एक
मित्र अपना अ, ध्यान किया, आंख बंद किया, मंत्र पढ़ा और नदी पर चलने लगे। तो दूसरे के कहा तुम भी चलो, आओ। बोले कैसे नदी में चलेंगे तो डूब जाएंगे, हमें नदी में तुम बोले हमने तो इतने सालों में तप कर लिया है कि नदी पर, पानी पर चल सकता हूँ, नदी में हमें नाव की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बोले इतने सालों में तुमने इतना बड़ा तप किया? बोले हाँ, मैं इतने सालों में इतना बड़ा ही मैंने तप किया कि अब नदी के ऊपर पानी में मुझे चलने की सिद्धि प्राप्त हो गई है। बोले तुम क्या किए? बोले मैं तो स्वाध्याय, भजन, साधना यही करता रहा, इस प्रकार की कोई सिद्धि नहीं की। तो बोले चलो चलो तुम आओ और मैं भी आता हूँ। और महाराज वो तो पानी पे चल के निकल गए, उस पार पहुंचे। इन्होंने एक नाविक बुलाया, उसको 50 पैसे दिए। पुराने समय की बात होगी, 50 पैसे 5 पैसे चलते थे, बहुत महत्वपूर्ण था। उस पार पहुंच गए, दोनों लोग नदी के पार। बोले देखो तुम भी आ गए, मैं भी आ गया। बोले हाँ। तो जो नाव से महात्मा उनका मित्र पार हुआ था, उसने बहुत बड़ी बात कही। उसने कि बताओ तुमने जीवन के 20 साल केवल पानी पर चलने के लिए निकाल दिया, और जो काम 5 पैसे अथवा 50 पैसे दे के हो सकते थे, उसके लिए तुमने 20 साल समय के गंवा दी। बात पकड़ में आई? जो काम नाव से पार होने में 50 पैसे लगते हैं, 50 पैसे देके उस पार हो सकते हो, उस एक काम के लिए तुमने 20 साल का समय गंवा दिया। ये कौन सी बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता हुई? ये कौन सी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई? अरे जो काम थोड़े से पैसे देके हो सकते हैं, उसके लिए जीवन के तुमने इतने अमूल्य समय गंवा दिए। अरे इस बीच कुछ स्वाध्याय होता, कुछ चिंतन होता, कुछ सार्थक मनन होता, कुछ जीवन की अपनी आध्यात्मिक यात्रा होती। तुमने क्या किया? अब तुम्हारा पता है क्या होगा? तुम्हारे पीछे लोग तालियां बजाएंगे, हाँ तालियां बजाएंगे, तुम्हारी वाहवाही होगी, और परिणाम होगा कि तुम लौकिकता में उलझते चले जाओगे, क्योंकि संसार इसी की तरफ आकर्षित होता ना, स्वाध्याय की तरफ नहीं होगा। एक भजनानंद नंदी महात्मा के प्रति नहीं होगा, किसके प्रति होगा? उसके पास थोड़ी सिद्धि है, बाल नोच के दे दो तो ये हो जाएगा, ताबीज बांध दो तो ये हो जाएगा, गंडा दे दो, भभूति दे दो तो वो सिद्ध है। उनकी बहुत बड़ी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, लेकिन केवल उतना ही जीवन का उद्देश्य ना हो, बल्कि भगवत पाद आहत गुरु शंकर के हम परंपरा के अनुयायी हैं, उनके जीवन की कुछ प्रेरणा जीवन में हो। जहां 80 साल के वृद्ध को भज गोविंदम पढ़िए, 80 साल के वृद्ध को भगवत पाद गंगा से नहाकर स्नान करके ऊपर आ रहे हैं, और काशी की सीढ़ियों के ऊपर घाट पर बैठा हुआ एक 80 साल का वृद्ध व्याकरण के सूत्र को पढ़ रहा है, डुंकिंग करने पढ़ रहा है। अयुन ऋणलिक ऐवं ऐवज हैवरट लन यम गणनम जब गडदस खफ चट चट तब हर ससर हल इत्यादि वो वेद व्याकरण के सूत्र पढ़ रहा है। तो भगवत पाद कहते हैं अरे भाई तू 80 साल का हो गया, अब 80 साल की अवस्था में व्याकरण के सूत्र को रटकर तुझे क्या मिलेगा? क्या कर? बोले तो जरा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले। अरे तेरी अवस्था आ गई है मृत्यु की, तू चतुर्थ अवस्था की ओर बढ़ रहा है, और अभी भी तू व्याकरण के सूत्र रट रहा है, अभी भी तू जीवन के प्रति नहीं जागा। इन व्याकरण के सूत्रों को अब तेरे लिए किस काम के? संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति ड्रिंकिंग करने। इस समय की अवस्था में, 80 साल की अवस्था में व्याकरण के सूत्रों का रटना तेरे जीवन की सत्यता को उपलब्ध नहीं कराएंगे, तेरे को जीवन में भय मुक्त नहीं करेंगे, तेरे भीतर के डर को नहीं निकालेंगे। डर को कौन निकालेगा? बोले भजन, साधना, उपासना, ध्यान, निश्चिंतता, फकीरी। और अभी तू व्याकरण के सूत्रों को रट रहा है, ये क्या करेंगे? न संप्राप्त, पहला ही श्लोक पढ़िएगा। और आपको अगर विशेष सुनने की रुचि हो तो आप YouTube चैनल में मेरे जाएंगे तो वहाँ पे भज गोविंदम के कुछ विषय वहाँ पे रखे हुए हैं प्रवचन के रूप में। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षित ड्रिंकिंग करने, मूढ़ जही धनागम तृष्णाम।
अरे मूड कहीं के, मूड जही धनागम तृष्णाम, कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम। अरे मन को जरा किसी और ले चल, किस ओर ले चलूं? तो हम ले चलते हैं कैलाश की ओर। आइए हम लोग अपने विषय में प्रवेश करें और कैलाश के उस उच्चतम शुभ्रतम शिखर पर विराजमान भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन करते हैं। जिस कैलाश के उच्चतम शिखर पर भगवान शिव दक्षिण की ओर मुख करके, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। हमारा विषय है दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम। तो सबसे पहले हम जो विषय का नाम रखा है, टाइटल है, उसी पर चर्चा कर ले। दक्षिणामूर्ति। दक्षिण माने होता है दक्षिण दिशा। दक्षिणा का अर्थ दक्षता भी होती है, और मूर्ति का मतलब मुख है। तो जिसका स्वरूप दक्षिण की ओर है, ऐसे जो भगवान हैं, ऐसे जो स्वरूप में विराजमान हैं, उनको दक्षिणामूर्ति कहते हैं। सिंपल साधारण। कैलाश के उच्चतम शुभ्रतम शिखर पर विराजमान भगवान शिव के ही स्वरूप में, गुरु रूप में विराजित भगवान शिव का ही साकार स्वरूप दक्षिणामूर्ति स्वरूप है। इसमें बिल्कुल निश्चिंत होकर हर चीज को समझिएगा, एक एक शब्द को। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम। स्तोत्रम का अर्थ होता है स्तुति। स्तोत्रम का अर्थ होता है गायन। स्तोत्रम का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के बारे में आपकी जो समझ है उसको बताना। ध्यान रहे, संसार में लौकिकता में अगर कोई स्तुति करता है, स्तुति माने गुणानुवाद गाता है, उसकी प्रशंसा करता है, तो पता है क्या करता है? जो व्यक्ति जितना है उससे अधिक उसकी प्रशंसा करता है। लेकिन भगवान के बारे में क्या स्तुति है? बोले भगवान के बारे में असल में व्यक्ति उतनी स्तुति कर ही नहीं सकता जितना भगवान का विराट स्वरूप है। उदाहरण के स्वरूप में समझिए, एक माता पिता के साथ एक उसका बालक हिमालय देखने गया। हिमालय देखा, वहां की बर्फ के साथ बड़ा आनंद मंगल, बड़ा उत्सव मनाया, है ना। और उसके बाद वहां से लौट कर आया तो अपने मित्रों के साथ बातें की। तो उसके मित्र लोग पूछने लगे कि तुम कहाँ गए थे? बोले मैं हिमाचल गया था, हिमालय देखने गया था। अच्छा तुम बताओ भाई, हिमालय बड़ा कितना है, कितना बड़ा है? तो पता है उस छोटे से नन्हे से बालक ने क्या किया? अपने उन छोटे छोटे हाथों को, इतना बड़ा हिमालय आप देख नहीं पा रहे पूरे फ्रेम में, इतना बड़ा हिमालय, अर्थात उस छोटे से बालक ने अपने पूरे हाथ को खोला और उसने कहा इतना बड़ा हिमालय है। अब बताओ, क्या उसने हिमालय की पूरी प्रशंसा कर दी? क्या हिमालय की विराटता का उस छोटे से बालक के छोटे छोटे हाथों ने जो इशारा किया, उससे हिमालय की व्याख्या पूरी हो गई? हिमालय जो इतना विराट है, वो इस छोटे से बालक के अल्प इशारे में क्या हिमालय समा सकता है? नहीं ना। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी समझ के अनुरूप उस हिमालय की व्याख्या की, जितना वो समझता है। तो मैंने आपको इस दक्षिणामूर्ति का अर्थ बताया। अब मैं स्तोत्रम का, अर्थात हमारी जो समझ है किसी के लिए, तो संसार में प्रायः क्या होता है, बढ़ चढ़ के स्तुति की जाती है। अरे आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, आपके में ये गुण है, आपके भीतर ये दिव्यता है। लेकिन पता है, जब कोई भक्त, कोई साधक, कोई उपासक परमात्मा की स्तुति करने जाता है तो इस छोटे से बालक की ही तरह है। क्योंकि परमात्मा अनंत है, असीम है, अनंत गुणगण निधान है। परमात्मा के बारे में कहा जाता सर्वशक्तिमान है, सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा है। हाँ, सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है। अच्छा, तो जब सर्वव्यापकता की स्तुति करेंगे, उसका गायन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, तो हम कितना अपने अल्प समझ से बता सकते हैं, उसी छोटे से बच्चे की तरह ना, कि वो इतना बड़ा है। लेकिन क्या होगा पता है? उसके माता पिता, उसके मित्र, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाया। इसीलिए मनुष्य कभी उस महान की स्तुति कभी गा नहीं सकता, कभी कर नहीं सकता, कोशिश करता है कहने की।
मानस की एक ऐसी चौपाई भी है, पता है, कि वो विशाल है, महान है, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। अरे आपकी प्रभुता, आपकी विराटता, आपकी व्यापकता तो हमारे सीमा में आ नहीं सकती। विराट है, व्यापक है, लेकिन प्रभु फिर भी अपनी तोतली वाणी से कुछ कहता हूं, आप जरा सुन लीजिए। तो पता है भगवान भी बड़े मुस्कुराहट से सुनते, बड़ी प्रसन्नता से। जैसे आपका छोटा बालक पानी को मानी कहता है, माँ माँ मानी दे दो, माँ मानी दे दो, तो आप बड़े प्यार से सुनते हो, है ना। ऐसे ही परमात्मा भी अपने छोटे से अल्प जीव के द्वारा गाई जाने वाली स्तुति को बड़े ध्यान से सुनता। अच्छा, ये गाने का प्रयास तो कर रहा है, वैसे ही जैसे बालक बोलने का प्रयास कर रहा है, बड़ा होगा तो अपने आप सब ठीक कर लेगा। उसी प्रकार जब भक्त शुरू में स्तुति गाने चलता है तो भगवान भी बड़ी प्यार से, बड़ी विनम्रता से, बड़े भावपूर्वक सुनते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं जिस दिन ये ज्ञान के उस विराट स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा, उस दिन मेरी महिमा को जान जाएगा, तो अर्जुन की तरह खुद ही झेप जाएगा। जैसे जब अर्जुन कहता है, प्रभु आपका ये विराट रूप देखकर, अरे मैं तो आपके साथ आहार शय्यासन भोजनेषु, मैं तो आपके साथ खाया सोया उठा बैठा, कैसे कैसे व्यवहार किया, आपके इस विराट रूप को देखकर मैं बड़ा शर्मिंदा हूं प्रभु, ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप तो बड़े व्यापक हो, विराट हो, और मैंने आपके साथ मित्रता के साथ व्यवहार किया, खाया सोया, मजाक किया, कभी कभी तो हे 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 कृष्ण, हे गोविंद, हे केशव कह के बुलाता था। और इतना नहीं, हे यादव, हे सखेती, कभी कभी तो मैं यादव कह देता था, कभी कभी मैं आपको केशव कहता था। बताइए आपकी इतनी महिमा को मैं ऐसे नामों से पुकारता था। नहीं प्रभु क्षमा करना, आप तो व्यापक हो, विराट हो। कब समझ में आया? जब अर्जुन को भगवान के विश्व रूप का दर्शन हो गया, तो अर्जुन को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ कि मैंने कभी इसको अपना रिश्तेदार समझकर कभी यादव कहता था, कभी मित्र कहता था, कभी केशव कहता था, बुलाता था, खाता था, जूठा खिला देता था, एक थाली में खाता था, एक बिस्तर पर सोता था, एक साथ हम लोग आदान प्रदान करते थे, चीजों का उठना बैठना होता था। लेकिन जब व्यापकता का अनुभव हुआ, विराटता का अनुभव हुआ, विश्व रूप का दर्शन हुआ, तो अर्जुन का मोह जो था, बुद्धि जो अज्ञानता से ढकी हुई थी, वो खुली। तब अर्जुन के मन में कृष्ण के प्रति आदर जागता है, वो प्रणाम करता है। कहां से प्रणाम करूं? बोले आगे से प्रणाम करता हूं, पीछे से प्रणाम करता हूं, बाईं ओर से, दाईं ओर से, ऊपर से, नीचे से, प्रभु चारों तरफ से आपको प्रणाम करता हूं। कब? जब अज्ञानता का वो पर्दा हटा। ठीक उसी प्रकार अभी जब हम स्तुति गा रहे हैं, जैसे भी गाओ गाओ गाओ, बोलो, लेकिन जिस दिन आप उस विराट के चैतन्यता के उस स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे, उस दिन खुद ही लगेगा अरे मेरे साथ ही। लेकिन वो अपराध नहीं है। इसी प्रकार ये जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, ये स्तुति है, अर्थात परमात्मा के बारे में जो मेरी समझ है, ध्यान रहे, परमात्मा के बारे में मेरी जो समझ है उसको स्तुति कहते हैं। एक चीज यहां पर और मैं क्लियर कर दूं, स्तुति और प्रार्थना में भेद होता है। कई बार लोग दोनों के एक ही जगह रख देते हैं। ना, स्तुति अलग है और प्रार्थना अलग है। स्तुति का अर्थ है भगवान के बारे में जो मेरी समझ है उसको बताना, मैं उनको क्या जानता हूं, मेरी बुद्धि में उनके लिए क्या महिमा बैठी हुई है। जैसे जटायु ने गाया, वाल्मीकि ने गाया, अगस्त्य ने गाया, व्यास ने गाया, भगवान शंकराचार्य ने गाया, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज आपस में गायन करते हैं भगवान की स्तुति। ये पता है क्या है? ये भगवान के बारे में ध्यान से स्तुति, भगवान के बारे में भगवान के सामने अपनी समझ को अभिव्यक्त कर देना। ये क्यों कर देना? क्योंकि प्रभु मैं आपके बारे में आप ही के सामने कह रहा हूं कि आप ऐसे हो। और ध्यान रहे, कहने के पीछे लक्ष्य क्या है कि अगर मेरी समझ खराब होगी या मेरी समझ में अल्पता होगी तो प्रभु इस अल्पता को जरा ठीक कर दीजिएगा। इसलिए स्तुति करना जरूरी है कि मेरे भीतर अगर वो प्रेरणा दे दोगे तो जो मैं आपके बारे में जानता हूं, अगर ठीक जानता हूं तब तो ठीक है, और नहीं अगर कुछ गलत है ना तो मेरे भीतर प्रेरणा देके आपके बारे में आपकी समझ को ठीक कर देना। इस भाव को और इस भावना की अभिव्यक्ति को स्तुति कहते हैं। और प्रार्थना प्रकृष्ट रूपेण अर्थना, प्लस अर्थना, अर्थना माने चाहना, मांगना। जो भक्त मांगता है ना, करुणा से, दया से, आर्त भाव से, चार प्रकार के भक्त होते हैं ना, आर्त,
अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये जो आर्त और अर्थार्थी है ना, ये प्रार्थना करता है प्रभु मुझे, ये स्तुति नहीं करता। ज्ञानी और भक्त स्तुति करते हैं, ध्यान रहे, ज्ञानी और भक्त स्तुति करते हैं, जिज्ञासु और ज्ञानी, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त ये स्तुति करते हैं, और आर्त और अर्थार्थी ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इनको कुछ चाहिए। अर्थना, चाहना, मांगने की जो भावना को भगवान के सामने शब्दों में पिरोकर अभिव्यक्त किया जाता है, उसको प्रार्थना कहते हैं। प्रकृष्ट रूपेण, प्रकृष्ट माने अच्छी तरह से, अपने शब्दों में विनम्रता पूर्वक प्रभु के सामने जाकर ये बात कहना, प्रभु मुझे ये चाहिए, मैं इस बात की अभ्यर्थना करता हूं। जैसे कहते हैं अभ्यर्थना, प्रार्थना, चाहना किसी भी चीज की, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप भगवान से जो मांगना चाहते हो मांगे हो। जैसे एक स्त्री अपने पुरुष से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी, अपने पति से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी। उसी प्रकार हम सारे लोग जीव जो अल्पज्ञ हैं, अल्प ज्ञान वाले हैं, अल्प मेधा वाले हैं, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। पुत्र चाहिए तो मांगो, अच्छी शादी विवाह चाहिए तो मांगो, धन चाहिए तो मांगो, गाड़ी घोड़ा मोटर बंगला चाहिए तो मांगो, लेकिन मांगने में आपकी जो प्रार्थना है वो आर्तता पूर्वक हो। गज ने भी तो मांगा, जीवन मांगा, प्रभु आए ना। युद्ध का समय याद करिए, गज और ग्राह के युद्ध। गज ने प्रभु मैं अब मैं विवश हूं, आप ही की कृपा पर मेरा जीवन रुका हुआ है, टिका हुआ है, आप कृपा कर दो। प्रभु आते हैं। द्रौपदी जब तक पतियों पर भरोसा था तब तक निश्चिंत नहीं थी, लेकिन जब कृष्ण पर भरोसा हुआ निश्चिंत हो गई। यह है स्तुति। जब आप प्रभु की समझ प्रभु के बारे में आपकी समझ बाहर रखते हो, लेकिन जब कुछ चाहते हो तो उसको प्रार्थना कहते हैं। इसलिए स्तुति और प्रार्थना में भेद है। ये थोड़ा शब्दों के साथ आपको तप करना पड़ेगा। इसलिए आज शुरू में मैंने कहा यस्य ज्ञानमयम तपः, ये बहुत बड़ा तप है। जो इस तप को समझ गए, उनकी बुद्धि की मेधा का जो स्तर है, समझ का जो स्तर है, उसकी दिव्यता, चेतनता बढ़ने लगती है। लेकिन कई बार ना लोग इसके प्रति बड़ी हीन, जो कर्म कांड में उलझे हैं, जो उपासना में उलझे हैं, जो अभी क्रिया में उलझे हुए हैं, जिनकी बुद्धि अभी दैहिक लेवल पर है, देह के स्तर पर है, वो कई बार इस तप को बड़ा इग्नोर करते हैं। इस तप पर उनको कई बहुत आश्रय नहीं रहता है। हाँ, इस तप पर उनको आश्रय भाव नहीं रहता है। और जब तक ध्यान रहे आश्रय भाव नहीं जागृत होगा शब्दों के ऊपर, तब तक आपके भीतर उस दिव्यता की स्फुरना हो ही नहीं सकती। उस दिव्यता की स्फुरना के लिए, जैसे कोई कर्मकांडी है, कोई उपासना करने वाला है, कोई क्रिया पर उलझा हुआ है, क्रिया पर टिका हुआ है, तो वो क्या करता है, अपनी उस क्रिया के ऊपर आश्रय बुद्धि रखता है ना। तो जब आश्रय बुद्धि रखता है तो उसके भीतर निश्चिंतता जागृत होती है ना। वो परमात्मा से जो मांगता है वो मिलता है ना। ठीक उसी प्रकार जो वेदांत का साधक है, उसको अपनी स्वाध्याय पर, अपने अध्ययन रूपी तप पर, वेदों के शास्त्रों के इस वाणी के तप पर भरोसा है, उसको भी सब कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे उस व्यक्ति का दैहिक कर्मकांड पर आश्रय है, तो उस आश्रय से उसको सब कुछ मिलता है। बात तो आश्रय की है ना। अगर वहां भी आप क्रिया करते रहो और आश्रय भाव न रहे, तो आपकी पूजा का क्या अर्थ रह जाएगा? कोई अर्थ नहीं रहेगा। आपकी उपासना का कोई अर्थ नहीं है। तो जब तक उपासना में आश्रय भाव नहीं बढ़ता, तब तक उपासना व्यर्थ है। इसलिए उपासना चाहे लौकिक हो और चाहे अलौकिक हो, उपासना चाहे दैहिक हो और चाहे बौद्धिक हो, अंतर इतना है, जो वेद के पूर्व मीमांसा को, कर्मकांड को, उपासना कांड को अभी आश्रय बनाए हैं, उनके भीतर लौकिक, उनके भीतर दैहिक आश्रय है। और जिन्होंने उत्तर मीमांसा को अर्थात वेदांत को अपने जीवन में उपासना का आधार मान लिया है, उनके पास इस शब्दों के ऊपर आश्रय है। शब्द भी तो ब्रह्म है ना। अरे भाई, आप क्या करते हो? राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, शिव की पूजा करते हो, वो कौन है? उस चेतना का साकार रूप है ना। आपने उसका आलंबन लिया। उसने क्या किया? उसने शब्द ब्रह्म का आलंबन ले लिया। उस चेतना का ही रूप तो है। जैसे भागवत को क्या कहते हैं?
कृष्ण का शब्दावतार, वांग्मय रूप है ना, शब्दों का एक अवतार है, तो वो उस पर आश्रय भाव हुआ ना, तो कल्पतरु बनकर भागवत सब कुछ देती है। भागवत को कल्पतरु कहते हैं। क्या है वहां पे? शब्दों की राशियां ही तो हैं, अक्षरों की राशियां ही तो हैं, लेकिन उस पर जब भाव जागृत होता है और आपका भाव धीरे धीरे गहरा होता जाता है, प्रगाढ़ होता जाता है, तो भागवत आपको कल्पतरु बनकर सब कुछ देती है। वहां कृष्ण नहीं है, वहां क्या है? शब्दों का वांग्मय रूप है, इसीलिए भागवत को शब्दावतार कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये उपासना है। इस उपासना को अगर आपने आधार बना लिया, आश्रय बना लिया, तो आपके द्वारा परमात्मा के रूप में परमात्मा के लिए गाई जाने वाली जो स्तुति है, भगवत्पाद आदि गुरु शंकर ने इतनी सारी स्तुतियां लिख डाली, क्यों? बिना आश्रय भाव के? नहीं, शब्द ब्रह्म पर उनको आश्रय था, गहरा आश्रय भाव था। इसीलिए तो अपने गुरु के रूप में उन्होंने भगवान शिव के स्वरूप में दक्षिणामूर्ति को आलंबन बनाया है। तो आज का जो टाइटल था दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, इसका अर्थ संभवतः स्पष्ट हुआ होगा। दक्षिणामूर्ति और स्तोत्र का मतलब परमात्मा के बारे में आपकी जो समझ है, परमात्मा के सामने अभिव्यक्त कर देना, शब्दों के रूप में उसको उकेर देना, इसी को स्तुति कहते हैं। और प्रार्थना मैंने कहा उसको अलग कर लीजिएगा। तो अब हम आते हैं, भगवत्पाद आदि गुरु शंकर के द्वारा रचित है ये जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, और मुख्य रूप से इसका विषय है गुरु की वंदना। अच्छा, गुरु की वंदना क्यों करना? क्योंकि जो कुछ मिला है गुरु से ही मिला। एक बड़ी सुंदर लाइन याद आ रही है, न कुछ हंसकर सीखा है, न कुछ रो कर सीखा है, जब भी कुछ सीखा है तो किसी का बन कर सीखा है। न कुछ हंसकर सीखा है, न कुछ रो कर सीखा है, जब भी कुछ सीखा है तो किसी का बन कर सीखा है। तो ये क्या है? बोले गुरु का मैं बन गया, मैं गुरु का बन गया, और गुरु का जब मैं बन गया तो मैंने कुछ सीखा, कुछ पाया, मेरे भीतर कुछ उतरा, तो उस उतरने के रूप में कुछ कृतज्ञता ज्ञापित की। और वो क्या है? बोले वो भगवत्पाद आदि गुरु शंकर की गुरु के प्रति कृतज्ञता है। उस कृतज्ञता के संग्रह को दक्षिणामूर्ति स्तोत्र कहते हैं। मुख्य रूप से गुरु की वंदना है, और इसकी प्रत्येक चौथी पंक्ति क्या है? तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम श्री दक्षिणामूर्तये। प्रत्येक चौथी पंक्ति गुरु को समर्पित है। कौन से गुरु को समर्पित है? बोले जो भगवान शिव के स्वरूप में दक्षिणामूर्ति बनकर अवतरित हुए। ध्यान रहे, शिव का कभी अवतार नहीं होता। आप देखेंगे शिव जब भी अवतार लेते हैं तो गुरु के रूप में अवतार लेते हैं। अवतार हमेशा विष्णु का होता है। विचार करिए, अवतार सदैव विष्णु का होता है। शंकर का जब भी अवतार होता है तो वो गुरु रूप में होता है, वो भगवान के उस रूप में अवतार नहीं लेते। रामकृष्ण के रूप में नहीं आते, जैसे नारायण आते, विष्णु आते हैं, जैसे दक्षिणामूर्ति के रूप में भगवान शिव आए। भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में भगवान शिव आए। तो भगवान शिव का जो गुरु अवतार होता है तो वहां पर वो बड़े सौम्य रूप में आते, रुद्र रूप में नहीं आते, रौद्र रूप में नहीं आते कि भस्म हो, त्रिशूल हो, त्रिपुंड हो, मृगशाला हो, सर्पों की माला हो, भभूति हो, उस रूप में नहीं आते। क्योंकि शिष्य का हृदय बड़ा सौम्य होता है, शिष्य साधक का हृदय बड़ा पवित्र होता है। तो कई बार हो सकता है कि वो डर जाए। तो भगवान शिव जब गुरु रूप में अवतरित होते हैं तो बड़े, आप देखिए पीछे कितना सौम्य रूप है। यही तो है भगवान शिव जो शंकर के रूप में आए, शंकराचार्य के रूप में। और ये दक्षिणामूर्ति भी भगवान शिव के ही अवतार हैं, लेकिन इस अवतार का क्या नाम है? गुरु रूप का अवतार। तो दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का गुरु अवतार है, इसलिए बड़ा सौम्य है, बड़ा साधारण सा रूप धारण करके आते हैं, मृगशाला नहीं ओढ़ते। और कहाँ आए? बोले कैलाश के शुभ्र शिखर पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, दक्षिण की ओर। तो जो लोग कैलाश गए हों जरा स्मरण कर लेना। भगवत कृपा से मैं भी हो आया हूं, तो अब तो चित्त वहीं चला गया।
तो महाराज दक्षिण की दिशा की मुख की ओर भगवान शिव बैठे हैं, इसलिए इनको दक्षिणा मूर्ति कहते हैं। और वहां पर किस लिए आए? बोले वहां पर अपने ऋषियों को, शिष्यों को, साधकों को उपदेश देने के लिए, उनको उनके चित्त में जो जिज्ञासा है, मुमुक्षा है, उसको शांत करने के लिए आए हैं। तो दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर का गुरु अवतार है। बड़ा सौम्य रूप है, मैंने डाला है, आप देखिएगा, बड़ा आकर्षित रूप है और बहुत सशक्त है। लेकिन ये शिव मुंडमाला नहीं पहनते, सर्प त्रिशूल नहीं लेते, उपदेष्टा रूप में हैं, गुरु रूप में आए हैं। और इसलिए गुरु रूप में आए हुए भगवान दक्षिणामूर्ति को हम सब प्रणाम करते हैं। अतः जो दक्षिणामूर्ति के 10 श्लोक हैं, उनके पहले 5 श्लोकों में भगवान दक्षिणामूर्ति का ध्यान किया गया है। वो मैंने नहीं डाला है, मैं वो भी डाल दूंगा। तो हम सबसे पहले आज उन 5 ध्यान श्लोकों पर सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे। बड़ी सुंदर ध्यान स्तुति भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य दक्षिणामूर्ति का करते हैं। अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? बोले इसलिए क्योंकि गुरुदेव वेदांत ज्ञान से प्रदीप्त परमात्मा की साक्षात मूर्ति होते हैं और प्रत्येक साधक को अपने गुरु में वेदांत ज्ञान का जो सूर्य है, उस रूप में उनका दर्शन करना चाहिए। क्या कहते हैं ध्यान श्लोक में? जिनके पास ग्रंथ है वो देख सकते हैं। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानम वर्षिष्ठान्तेव सदृश ऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। मैं ध्यान रहे, एक कल्पना करिए, एक बट वृक्ष है और विशाल बट वृक्ष के नीचे आप जैसे कुछ शिष्यों ने, साधकों ने एक चौकी बना दी है, पत्थर की, ईंट की, लिपाई करके, पुताई करके, कल्पना करके देखिए, जस्ट एक रूपक बनाए, थिंक। और उस विशाल बटवृक्ष की घनी छाया के नीचे चौकी पर विराजमान, उस आसन पर विराजमान एक सन्यासी, और वो भी सन्यासी गुरु कैसा? बोले युवा, युवा अर्थात जवान, यूथ, लाइक दैट, युवा सन्यासी मान लीजिए आप। और शिष्य कैसे हैं? बोले शिष्य सब बूढ़े बूढ़े हैं, वृद्ध शिष्य हैं। आप कल्पना करके देखिए, गुरु युवा है और शिष्य वृद्ध है। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानम। मैं युवा रूप दक्षिणामूर्ति को प्रणाम करता हूं। हमारे गुरु कैसे हैं? बोले वो युवा हैं। बोले गुरु में हमेशा युवा भाव रखना चाहिए। पता है क्यों? किस दृष्टि से? ज्ञान दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से नहीं। उम्र की दृष्टि से भी संभव है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा है, हमारे यहाँ उम्र की पूजा नहीं होती। अगर कोई ज्ञान में वृद्ध है, अगर कोई ज्ञान में श्रेष्ठ है, तो उम्र में वृद्ध व्यक्ति उस ज्ञान के वृद्धता के कारण उम्र में छोटा होने से भी उसको प्रणाम करेगा। यह भारतीय परंपरा, यह वैदिक वांग में। यहां पर उम्र की बहुत पूजा नहीं है, उम्र की अपनी एक मर्यादा है, लेकिन उम्र की मर्यादा बस लौकिक दृष्टि से है। यहां तो पूजा ज्ञान की होती है, यहां तो पूजा उस ज्ञान की रश्मि में प्रतिष्ठित किस उम्र का है, कौन है, किस जाति का है, ध्यान रहे, उसकी भी माने नहीं रखते। सूत जी को उठा के देख लीजिए। अब मैं उधर उस दिशा में नहीं जाऊंगा,
लेकिन हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा में आयु नहीं देखते, जाति नहीं देखते, वर्ण और रूप नहीं देखते, गोरा है कि काला है, नहीं नहीं। अष्टावक्र को देखो, 8 जगह से टेढ़े हैं, जनक के दरबार में पहुंचते हैं, सारे लोग हंसने लगते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, अरे जनक, मैंने तो सुना था तेरे दरबार में बड़े ज्ञानी लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ तो सारे चर्मकार बैठे हैं। अब मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, वो लोग बुरा मान जाते हैं कई बार। चर्मकार, चर्मकार माने आप समझ गए ना, यहाँ तो सारे चमार लोग बैठे हैं, चर्मकार लोग बैठे हैं। महाराज, सारे बड़े बड़े ज्ञानी पंडित ब्राह्मण लोग बैठे हुए, जनक खुद ब्रह्मनिष्ठ, आंख खुली की खुल, क्या कहते क्या हो? बोले हाँ, क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि चमड़े पर है। ये मेरे बाहरी आवरण को देख रहे हैं, मैं 8 जगह से टेढ़ा हूं ना, क्योंकि माँ को खाना नहीं मिलता था उस समय, पोषण आहार नहीं मिलता था, इस वजह से गर्भ में ही बहुत उनके अंग भंग हो गए थे। ये 8 जगह से मैं टेढ़ा हूं। इन 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 ज्ञानियों की दृष्टि किस पर है? बोले इन ज्ञानियों की दृष्टि हमारे शरीर पर है, लौकिक दृष्टि इस चर्म पर है, इसलिए इनको मैं ज्ञानी नहीं कहता, ये चर्मकार लोग हैं। अरे जिस पर तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए, क्या वो कभी टेढ़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये देह के टेढ़ेपन से आत्मा कभी टेढ़ी नहीं होती। तो ज्ञानी जनक के दरबार में बैठे हुए सभी विद्वान वे ब्रह्मवेत्ताओं को श्री अष्टावक्र कहते हैं, मेरी दृष्टि में चर्मकार हैं। हमारे यहां पूजा किसकी होती है? ज्ञान की। हमारे यहाँ पूजा होती है आपके साधन भजन और दिव्यता की। हमारे यहाँ पूजा उम्र की नहीं होती। उम्र की लौकिक मर्यादाएं हैं, लेकिन आध्यात्मिक मर्यादा तो ज्ञान की है। सुखदेव को देखिए, 16 वर्ष के हैं और बड़े बड़े मुनि ऋषि आकर प्रणाम करके उनकी पूजा करते हैं। सूत जी को देखिए, सौनकादि ऋषि पूजा करते हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा है। ये कैसे हैं? बोले दक्षिणामूर्ति भगवान बड़े युवा हैं, क्योंकि ज्ञान में जो निष्ठ है वो हमेशा युवा है। ज्ञान की रश्मियों में बैठा हुआ प्रदीप्त जो दिव्य पुरुष है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। बूढ़ा होता है तो देह के बूढ़ा होने से आप बूढ़े नहीं होते। देह के वृद्ध होने से आप वृद्ध नहीं होते, ध्यान रखिएगा। और उस दृष्टांत को याद रखिएगा जो एक दिन मैंने आपको बताया था कि बालक, युवा और वृद्ध तीनों में अवस्था का परिवर्तन हो गया, देह का परिवर्तन हो गया, लेकिन मैं का परिवर्तन नहीं हुआ। आप नहीं बदले। उस बचपन की फोटो को देख के भी कहते हो कि मैं हूं, युवा अवस्था की फोटो को देखकर भी कहते हो कि मैं हूं, और इस वृद्धावस्था की फोटो को देखकर भी कहते हो मैं हूं। क्या बदला? रूप बदला, रंग बदला, अवस्था बदली, शरीर बदला, लेकिन आप नहीं बदले। तो इस वजह से शरीर के वृद्ध होने से आप वृद्ध नहीं होते। ये गुरुदेव हमारे कैसे हैं? बोले गुरुदेव हमारे बिल्कुल युवा हैं, ज्ञान में भी युवा हों और देह में भी युवा हों। अद्भुत संयोग है। शिष्य कहते हैं कैसे हैं? बोले शिष्य सारे वृद्ध वृद्ध लोग हैं। मौनव और व्याख्या कैसी करते हैं? बोले कई बार गुरु को बोलने की भी जरूरत नहीं होती। गुरु अपने मौन अभिव्यक्ति से भी शिष्य के हृदय में बैठे हुए अज्ञान का नाश करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये गुरु की गुरुता है, ये गुरु की दिव्यता है कि गुरु शिष्य के हृदय में चल रही भावनाओं को पढ़ ले, उनकी अज्ञानता का हरण बिना बोले अपने मौन से कर दे। यही तो गुरु की दिव्यता है, यही तो गुरु के ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसमें वो स्थित होने के बाद बिना शब्दों के अभिव्यक्ति के भी मौन रूप से शिष्य के हृदय के संशय का नाश कर दे। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्त्वमिवानम वसिष्ठान्ते। और कैसे हैं? बोले बहुत सारे लोग वसिष्ठान्ते सदृश ऋषिगणैहि आवृतम ब्रह्मनिष्ठैहि। बहुत सारे ऋषि लोग जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, आयुनिष्ठ, आयु में वृद्ध हैं, वो सारे लोग
अपने गुरुदेव को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आप कल्पना करके देखो, युवा गुरु को वृद्ध शिष्यों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। और क्या कहते हैं, बोले आचार्येन्द्रम करकलित चिन्ह मुद्रमानंद रूपम। और ऐसे आनंद स्वरूप आचार्यों के आचार्य, सभी ज्ञानियों के ज्ञानी, ब्रह्मविद वरिष्ठ। ये कैसा है, बोले ये सभी ब्रह्मनिष्ठों में वरिष्ठ है, ब्रह्मविद वरिष्ठ। ये गुरुदेव जो युवा हैं, अभी बिल्कुल यौनावस्था की ओर जा रहे हैं, ऐसे गुरु को वृद्ध शिष्यों ने घेर रखा है। और आचार्य ने चिन्ह मुद्रा धारण कर रखी, अद्भुत चिन्ह मुद्रा धारण कर रखी है, ज्ञान मुद्रा धारण कर रखी है। और स्वात्मा रामम मुदित वदनम, अपने आत्मराम में, अपने आत्मा में स्थित हैं और चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता। मुदित वदनम, प्रसन्न वदन है, चेहरे पर कोई निराशा नहीं, कोई निराशा नहीं, किसी चिंता की लकीर ने उनको अभी आवृत नहीं किया। या मैं ऐसा कह लूं, किसी चिंता के लकीर में इतनी सामर्थ्य नहीं जो ऐसे चिन्ह मुद्रा को धारण करने वाले युवा गुरु के मुख पर कभी मलिनता ले आए। इस गुरु का मुख हमेशा मुखमंडल स्मित रहता है, प्रभा चेहरे पर बिखरी रहती है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसी अपनी भावना रखता है। ऐसे युवा गुरु को आत्मस्थ होकर बैठे हुए शिष्यों के हृदय में बैठे हुए अज्ञान का नाश करने वाले दक्षिणामूर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और पता है, बड़ी सुंदर भावों के साथ जब आप आगे बढ़ते हो ना, और ऐसे गुरु को देखकर आपके चित्त में जब प्रश्न जाग जाए, जब आपके भीतर भावना की अभिव्यक्ति होने लगे, तो समझ लेना गुरु की गुरुता में कुछ तो दिव्यता है। हम आज ध्यान श्लोक देख रहे हैं, दूसरे ध्यान श्लोक में ये दक्षिणामूर्ति भगवान का ध्यान श्लोक है। दूसरा है बट बिटपि समीपे भूमि भागे निषण्णम सकल मुनि जनानाम ज्ञान दातार मारात त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम जनन मरण दुख क्षेद दक्षम नमामि। मेरे गुरुदेव कैसे हैं, आपके गुरु में आपकी एक निष्ठा बनी रहे। बट बिटप समीपे, उस बट वृक्ष के समीप, भूमि भागे निषण्ण, उस बट वृक्ष के समीप भूमि भाग में माने जमीन में सारे लोग बैठे हुए हैं और सकल मुनि जना नाम ज्ञान दातार मारात, जो सारे मुनि लोग, ध्यान रहे कोई छोटे मोटे साधक लोग नहीं आए हैं, इन दक्षिणामूर्ति भगवान को बड़े बड़े ब्रह्मविद, बड़े बड़े मुनि ऋषियों ने घेर रखा है, जिनकी आयु हजारों हजार वर्ष है, जिनकी आयु शतायु हैं। ऐसे मुनियों ने दक्षिणामूर्ति भगवान को घेर रखा है। और किस लिए, बोले ज्ञान की आतुरता के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और ऐसे युवा गुरु भी क्या कर रहे हैं, बोले ज्ञान दातार महाराज, वो भी ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, मानो ज्ञान देने में उनकी भी रुचि है। वो भी अपने निकट आए हुए उन ब्रह्मविद ऋषियों को ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं। तो बट वृक्ष के पास भूमि पर बैठे हुए, समीप आए हुए समस्त ऋषियों को ये दक्षिणामूर्ति भगवान ज्ञान दे रहे हैं। ये कैसे हैं, बोले त्रिभुवन गुरुमीशम, ये एक दो के गुरु नहीं हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव कौन है, बोले भगवान तो सभी गुरुओं के आदि गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी,
त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ, हे शिव, आप तो नाथों के नाथ हो, विश्व के नाथ हो, जगत के नाथ हो, और तुम्हारी महिमा केवल इस लोक में ख्यात नहीं है, तुम्हारी महिमा तो तीनों लोक में विख्यात है। तो विश्वनाथ किसके नाथ हैं? बोले मम नाथ। ध्यान रहे, जब तक बाहर से बिखरा हुआ संबंध आत्मसात नहीं होगा, तब तक आनंद नहीं आएगा। जैसे एक ही शहर में लड़के और लड़की रहते हैं, अर्थात वर और कन्या रहते हैं, लेकिन दोनों का संबंध तब तक नहीं होता जब तक कि आपस में बात करके वो दोनों वर और कन्या उस संबंध को आत्मसात न कर ले। एक ही शहर है, हो सकता पड़ोसी हों, आसी पास रहते हैं, लेकिन जब तक उस बिखरे हुए संबंध को वो दोनों वर कन्या के आत्मसात नहीं कर लेते, तब तक उनको उस संबंध का आनंद नहीं मिलता। वैसे ही तुम त्रिभुवन के गुरु हो, तुम विश्व के नाथ हो, लेकिन ध्यान रहे खाली विश्व के नाथ नहीं हो, फिर ये भी भाव जागना चाहिए कि तुम मेरे नाथ हो। ये उपासना है, ये उपासना का बल है कि ये उपासना एकाधिकार मांगती है। और पता है, जब प्रेम होता है किसी से, अपनापन होता है, तो वो एकाधिकार की मांग करता है कि तुम केवल और केवल मेरे हो। ये बहुत गहरी भावना है, ध्यान देना। तुम केवल और केवल मेरे हो, मेरे अलावा किसी और से बात करते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये क्या है? ये गहरी प्रीति है, ये गहरा प्रेम भाव है। तुम केवल मेरे से बात करो ना। क्या मैं कम हूं तुम्हारे लिए बात करने के लिए? मैं पर्याप्त नहीं हूं क्या? ऐसे ही विश्व के तो नाथ हो, लेकिन प्रभु विश्व के नाथ बनते रहो, मुझे कोई नहीं, लेकिन मेरे नाथ हो। और मेरे नाथ से एक कदम और आगे बढ़ जाओ, मेरे और केवल मेरे नाथ हो। इसलिए विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा। जहां होगी ख्याति होगी, लेकिन तुम्हारी ख्याति कहाँ है? बोले तुम्हारी ख्याति त्रिभुवन है। और ये बहुत बड़ा गहरा संदेश है। आप अपने गुरु को, आप अपने आराध्य को कभी छोटा मत समझो ना। अपने आराध्य की शक्ति को कभी किसी अन्य देवता की शक्ति से कम मत आंकना। अरे मैं तो उनको मानता हूं, उनकी तो शक्ति कम है। और वो बोले त्रिभुवन में नहीं। राम है तो राम भी त्रिभुवन के गुरु हैं, शिव है तो शिव भी, कृष्ण है तो कृष्ण भी। जिस भी देव में आपकी आराध्य बुद्धि है, उस देव में समग्रता का भाव जागृत होना चाहिए कि वो मेरा देव समग्र का स्वामी है, त्रिभुवन का स्वामी है। अब ऐसा ना हो कि अभी तक राम जी की कथा सुनते थे, कृष्ण की कथा सुनते थे, अब शिव जी की कथा सुनी, शिव जी की महिमा, अरे तो त्रिभुवन के गुरु हैं, अरे मेरे राम जी तो केवल अयोध्या में पैदा हुए, केवल साकेत तक जाने जाते हैं, वैकुंठ तक जाने जाते हैं, तो अब रामकृष्ण को छोड़ के क्या करे, शिव को बना ले। बोले ना, जिसमें भी आराध्य बुद्धि है उसको त्रिभुवन का गुरु मान लो। इतनी बड़ी गहरी निष्ठा। और किसमें? बोले अपने में और अपने गुरु में। एक श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। मंत्र पता है क्या है? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ यस्यैते कथिता ह्यार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे पराभक्ति, जैसी पराभक्ति आपकी देव में है, वैसी ही पराभक्ति एक निष्ठा आपके गुरु में भी हो जाए। आप अपने गुरु को किसी अन्य गुरु से कमजोर मत मानना। ध्यान रहे, उनमें शक्ति कम है ऐसा नहीं। वो भगवान को उपलब्ध हैं दूसरे गुरु, और हमारे गुरु अभी नहीं है, नहीं, वो तो अभी ऐसे ही हैं। ना, ये भूल नहीं करना। जितनी आपकी सामर्थ्य भगवान में है, देव में है, जितनी भक्ति, वही भक्ति जब गुरु में हो जाए बराबर, दोनों में कोई भेद ना रहे। यथा देवे तथा गुरौ, जैसी देव में बुद्धि है वैसी बुद्धि गुरु में भी हो जाए। किसी और गुरु की महिमा को देखकर, उनकी ख्याति को देखकर मेरे गुरु में छोटापन आ जाए, अरे मेरे गुरु जी तो बड़े साधारण से हैं। नहीं, लौकिक, पूरा निवेदन करूं, लौकिक ख्याति को देखकर गुरु में लघुता और गुरुता का, कम और ज्यादा का
सिद्ध और असिद्ध का भाव पैदा नहीं होनी चाहिए। ख्याति किसी सिद्धि की हेतु नहीं बनती। ख्याति उनकी उपलब्धि अधिक है, समाज में उनको लोग ज्यादा जानते हैं, वो समाज में बहुत प्रतिष्ठित है। मेरे गुरु को तो कोई नहीं जानता है, तो मेरे गुरु तो अरे ऐसे ही है। मैं बड़ा पछता रहा हूँ, पता मैंने उनको गुरु बनाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनकी ख्याति बहुत है, वो बहुत बड़े लोगों के बीच उठते बैठते हैं, इसलिए वो बहुत बड़े गुरु हैं और हमारे गुरु छोटे हैं। ये भावना आए नहीं। गुरु में देव के बराबर जितनी आपकी आराध्य में भक्ति है, श्रद्धा है, सेम श्रद्धा वही बराबर की अनुभूति आपकी गुरु में भी होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषद कह रहा है, श्वेताश्वतर उपनिषद कह रहा है। जब आप अध्ययन को थोड़ा विराट करेंगे तो यस्य देवे यथा देवे पराभक्ति तथा देवे यथा देवे तथा गुरु, यथा देवे तथा गुरु, जैसे देव में वैसे गुरु में। तो क्या होता है? बोले जब एक रूपता आती है फिर गुरु में और देव में कोई अंतर नहीं रह जाता। फिर वो प्रकाशन, वो चेतना की अभिव्यक्ति स्फुरित हो जाती है, वो चेतना अपने आप अभिव्यक्त हो जाती है। इसलिए ख्याति को देखकर, उपलब्धि को देखकर, लौकिक नाम को देखकर गुरु में कमता का भाव, लघुता का भाव, छोटेपन का भाव नहीं। मेरे गुरु भी उसी रूप में हैं। आप यहां देखो इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र से गुरु कैसे हैं? बोले युवान हैं, जवान हैं, बिल्कुल बालक हैं। और शिष्य लोग कैसे हैं? बोले साहब बूढ़े बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, और वो घेरे हुए हैं गुरुदेव को। गुरुदेव कुछ मुझे बता दो, गुरुदेव कुछ मुझे बता दो। कितना अद्भुत संयोग होगा ना। तो कहते हैं बट बिटप समीपे, उस बट बिटप समीप के निकट आए हुए उन ब्रह्मनिष्ठ वेदांती ऋषियों को ये गुरुदेव चिन्ह मुद्रा में रहते हुए ज्ञान दे रहे हैं। कौन? जो बोले त्रिभुवन के गुरु हैं, जो विश्व के गुरु हैं। जनन मरण दुख खेदा दक्षम नमामि, और जो जन्म मरण से मुक्ति देने में दक्ष हैं। दक्ष माने प्रवीण हैं, बिल्कुल पक्के वाले हैं। जिसने भगवान शिव की शरण ग्रहण कर ली वो तो मुक्त होना ही है। जो इस अब आप कहेंगे देखो हम राम जी की पूजा करते थे हम मुक्त नहीं होंगे, हम कृष्ण की पूजा करते थे नहीं, यहां तात्पर्य कहने का जिसने ज्ञान के मार्ग को पकड़ लिया वो मुक्त है। उपनिषद का एक मंत्र है, लिख लेना, याद कर लेना। बोले जो इस ज्ञान के कुल में दीक्षित हो जाता है, वो उपासक किसी का हो, राम कृष्ण दुर्गा शिव हनुमान किसी का हो, वो मुक्त होकर ही रहता है। अस्य कुले, कुछ लोगों को मैं संबोधित कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझिएगा, कुछ 2 4 5 लोग जो मेरी दृष्टि में आ रहे हैं और जो मेरे हृदय के भी नजदीक हैं। ध्यान रहे, आप भक्त किसी के भी हों, लेकिन उपनिषद कहता है, और इस उपनिषद के मंत्र पर अगाध श्रद्धा विश्वास बना लो। उपनिषद हमारे जीवन के प्राण बन जाएं। उपनिषद पता है क्या कहता है? अस्य कुले आब्रह्मवित् न भवति, जो इस एक बार इस ज्ञान के कुल में दीक्षित हो जाता है, अर्थात ज्ञान के कुल में अपने आप को समर्पित कर देता है, वो बिना ब्रह्मवित् हुए नहीं रह पाता। अर्थात वो चाहे न चाहे अब उसको ब्रह्मवित् होना ही होगा। वैसे ही जैसे कोई जाने अनजाने भी अमृत के कुएं में गिर जाए तो क्या होगा? वो बोले महाराज मैं तो अनजाने में गिर गया था। अरे भैया तुम जाने में गिरो, अब चाहे अनजाने में गिरो, एक बार अगर अमृत के कुएं में गिर गए हो तो अब तुम्हें अमृतत्व से कोई बचा। और अगर जाने अनजाने आप विष के कुएं में गिर जाओ तो, जाने अनजाने विष के कुएं में गिर जाओ तो, बोले अगर विष के कुएं में गिर जाओगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। लाभ अर्थात नुकसान होगा। इस वजह से ये कुल कैसा है? ये कुल ऐसा है, उपनिषद कहता है अस्य कुले अब्रह्म। और ये लाइनें पढ़ के ना हम लोग तो निश्चिंत हो जाते हैं। निश्चिंत हो जाओ, आप लोग भी, जितने भी लोग जुड़े हो, इतने लोग तो निश्चिंत हो जाओ कम से कम। इस ज्ञान के कुल में, इस ज्ञान में दीक्षित गुरु के शरण में तुम आ गए हो, तो अब तुम्हें ब्रह्मनिष्ठ अर्थात मुक्त होना ही होना है। अब आपको कोई रोक नहीं सकता।
बोले महाराज अभी तो हमारे में ऐसे कुछ लक्षण दिखाई नहीं देते, अभी तो हम विषयों में डूबे हैं, कामनाओं में डूबे हैं, अभी तो घर गृहस्थी में। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। इस सब में डूबे होने के बाद भी उस परमात्मा में, इस ज्ञान में ये सामर्थ्य है कि आपको खींच कर बाहर ले आएगा। आज नहीं तो कल आपको खींच कर अपनी शरण में ले जाएगा, क्योंकि ज्ञान में ये बल है। ज्ञान में ये सामर्थ्य है कि आपकी कामना को एक दिन में ऐसे जलाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको निर्मल कर दिया। बस रगड़ते जाओ इस ज्ञान से, अंतःकरण को धुलते जाओ। चमकने की चिंता मत करो कि चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। बार बार उल्टा के देखो मत कि कितना ग्लो आया। नहीं नहीं, ग्लो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। मांझते जाओ अंतःकरण को, एक ना एक दिन तुम्हें ये ज्ञान उस लायक बना देगा। बस श्रद्धा रखना। इस ज्ञान के कुल में आ गए हो, अर्थात ऐसे गुरु की शरण में आ गए हो जो ज्ञान के लिए तत्पर रहता है, तो समझना कि तुम मुक्त होके ही रहोगे। उपनिषद का मंत्र है। मैं उन गुरुओं को भी प्रणाम करता हूं जो अन्यान दिशाओं में भक्तों को प्रेरित करते हैं। वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको हो सकता है कि लगता हो कि अभी हमारे शिष्य का अंतःकरण तैयार नहीं है। तो गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि अपने शिष्य को किस मार्ग से और कैसे पहुंचाता है। हो सकता है लेकिन एक गुरु को मालूम हो कि आपका अंतःकरण उस लायक नहीं, तो अभी आपको उस माध्यम से, भजन से, उपासना से आपको तैयार कर रहा हो, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आपको आना इसी मार्ग पर है, इसके अलावा और कोई मार्ग है नहीं। ज्ञान के अलावा कोई मार्ग है नहीं। एक ना एक दिन तो घूम फिर के आपको इसी मार्ग, इसीलिए तो भगवान कृष्ण निश्चिंत हैं। भगवान, गीता बड़ी बड़ी व्यवहारिक है। गीता में भगवान पता है क्या कहते हैं? अर्जुन तुम चिंता मत करो, सब लोग कहीं ना कहीं मेरी ही ओर आ रहे हैं। हो सकता है थोड़ा आराम से खाते पीते आए, क्योंकि सारे के सारे लोगों की अंतिम गति तो यही है, इसके अलावा और कोई मार्ग है नहीं। सारे लोग मेरी ओर ही बढ़े चले आ रहे। बोले महाराज जो घर गृहस्थी में उलझे हुए हैं इतने कामनाओं में, बोले वो भी मेरी ओर ही आ रहे हैं। बस वो वाया आ रहे हैं और कोई डायरेक्ट आ रहा है, इतना ही तो फर्क है, लेकिन आएंगे मेरी ही शरण में। तो ये शिष्य कहते हैं गुरुदेव के चरण में गए हैं, और ये गुरुदेव में सामर्थ्य क्या? बोले जनन मरण दुख दक्षम, जनन मरण दुख क्षेद, जन्म और मरण के दुख का जो उच्छेदन है करने में दक्ष हैं, बिल्कुल निपुण हैं। एक बार यदि इनकी वाणी के उपदेश से हृदय में मैं उस ज्ञान को धारण कर लूं, तो मेरे हृदय में अज्ञानता रहेगी नहीं, अर्थात मैं जन्म और मरण के दुख से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। फिर मुझे बार बार आना और जाना नहीं पड़ेगा। फिर मुझे जन्म मरण के दुसह दुख को बार बार सहन नहीं करना पड़ेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई। फिर ये जो जन्म और मरण का दुसह दुख है ना, असहनीय पीड़ा है ना, ये बार बार नहीं होगी, क्योंकि हमारे गुरुदेव इस जन्म मरण के मूल जड़ का ही उच्छेद कर देते हैं। ये जड़ ही नहीं रहने देते, जड़ काटते नहीं पेड़ को। ध्यान रहे, एक दिन उदाहरण दिया था, पेड़ को काट दोगे तो फिर वो हरा भरा हो जाएगा। ये क्या करते हैं? बोले ये उच्छेद कर देते, खोद कर निकाल देते हैं, उस जड़ को ही निकाल देते हैं, मूल से ही निकाल देते हैं। तो फिर कामना की, मोह की जो पल्लव है, अंकुरण है, वो होता ही नहीं है। ये काटते नहीं, छेद कर देते, उच्छेद कर देते हैं, नाश कर देते हैं। ऐसे दक्ष गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम करता हूं। ये श्लोक बहुत मुझे प्रिय है। चित्रम बट तरोर मूले, बहुत सुंदर। मैं कल ये ध्यान श्लोक भी यहां डाल दूंगा, आज ही हो सकता है डाल दूं, आप लोग इसको भी रख लीजिएगा। चित्रम बट तरोर मूले वृद्धाः शिष्य गुरुरिवा, गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्या सुखिन्न संशयः। बड़ा विचित्र है। कहते हैं देखो देखो कैसा विचित्र दृश्य है, कैसा विचित्र दृश्य है। बोले बट वृक्ष के नीचे जो शिष्य बैठे हैं वो तो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। बट चित्रम बट तरोर मूले, उस बट वृक्ष के नीचे, मूल के नीचे, जड़ में बैठे हुए चौकी पर
शिष्य तो सब बूढ़े बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, बाल पक गए हैं, दाढ़ियां पक गई हैं। और गुरु बोले गुरु के सारे बाल अभी काले काले हैं, उनकी अवस्था बिल्कुल युवा जैसी है। और वो किसको ज्ञान दे रहे हैं? बोले 80 साल के वृद्धों को ज्ञान दे रहे हैं। अब बताओ, संसार का ये भी बड़ा आश्चर्य है कि नहीं? बड़ा आश्चर्य है। चलो एक छोटा सा बहुत लाइट सी बात कर लेते हैं। आप सारे लोग, प्राय बहुत सारे लोग होंगे जो बड़े होंगे मेरे से, मैं अपनी बात कर लूं। अगर इतनी देर आपका बेटा, आपके कोई अपने छोटे लोग बोले तो क्या आप सुन सकते हो? शायद नहीं। हाँ, जानता हूँ तुम कौन हो, मेरी ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि है, ये कर लिया, तुम मुझे सुना रहे हो, मुझे बता रहे हो। जीवन के कितने बसंत मैंने देखे, इन बालों को ऐसे ही थोड़ा पकाया है मैंने। लेकिन ये ज्ञान की दशा है, ज्ञान का कुल है, जहां एक उम्र में छोटा भी जब बोलता है तो वृद्ध लोग भी सुनते हैं। यह है भारतीय वैदिक वाङ्मय की परंपरा और सौंदर्य, खूबसूरती है ये। यहां क्या स्थिति है? बोले बूढ़े शिष्य लोग घेरे हुए हैं चारों तरफ से, और गुरु मौन बैठे हैं, ध्यान रहे। और गुरु कैसे हैं? बोले गुरु युवा हैं, बिल्कुल युवा अवस्था है, लेकिन गुरुदेव कुछ बोलते नहीं हैं। गुरोस, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, गुरोस्तु मौन व्याख्यानम। पता है, कभी कभी वाणी से वो बात नहीं बोली जाती जो बात मौन से बोल दी जाती है। कभी कभी वाणी वहां पर व्यर्थ होती है, निरर्थक होती है, जहां पर मौन सार्थक हो जाता है। मैं आपके भाव समझ सकता हूं। तो जहां पर वाणी काम नहीं करती, वहां पर कई बार मौन काम कर देता है। मौन माने ये आपका सांसारिक मौन नहीं, ज्ञान निष्ठ मौन। भीतर ज्ञान की दीप्ति जलती रहे और मुख से बिना बोले भी शिष्य गुरु के उस सकारात्मक दिव्य तेज ऊर्जा को अनुभव करके अपने भीतर अज्ञानता का नाश कर ले। उनकी उस दिव्यता का, उनकी उस पवित्रता का मौन रूप में। जरूरी नहीं कि गुरु बार बार उपदेश करे, हर बार उपदेश करे। कई बार बिना उपदेश के भी शिष्य के हृदय का संशय दूर हो जाता है। गुरोस्तु मौन व्याख्यानम, मौन व्याख्या। कभी आपने सुनी व्याख्या हो भी मौन? कितना अद्भुत ग्रंथ है ये, बहुत अद्भुत। मैंने आपको शुरू में निवेदन किया, बस धैर्य पूर्वक आप सुनिएगा। मौन में व्याख्या हो रही है। बोले महाराज, यहां शब्दों की व्याख्या, वाग वैखरी, सप्तक्षरी, शब्दों की बड़ी बड़ी व्याख्याएं हो रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं। गीत गाए जा रहे हैं, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और यहां बिना बोले, बोले हाँ, यही तो दिव्यता है। शिष्यासु छिन्न संशया। और ये मौन भी क्या है? बोले इस मौन में भी संशय को छिन्न भिन्न करने की सामर्थ्य है। निधये सर्व विद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। जो सभी विद्याओं के निधान हैं और भव रोग के वैद्य हैं। गुरु कौन है मालूम है? गुरु भी एक वैद्य हैं। एक वैद्य होता है शरीर का, एक वैद्य होता है मन का। तो वैद्य का जो, शरीर का जो वैद्य है, शरीर के जो डॉक्टर हैं, देह के जो डॉक्टर हैं, उनकी पढ़ाई मेडिकल कॉलेजों में होती है। लेकिन मन के जो गुरु हैं ना, मन के जो वैद्य हैं, बुद्धि के जो वैद्य हैं, भव रोग का नाश करने वाले जो वैद्य हैं ना, उनकी पढ़ाई असल में बड़ी उल्टी है। उनके यहाँ बिना पढ़े सब कुछ पढ़ा हुआ हो जाता है। कब? बोले केवल आपके समर्पण और आपकी श्रद्धा से। आप यहां भी डॉक्टर बन सकते हो। एक बात कह के मैं विश्राम की ओर बढ़ूं। गुरु में गुरुता की दिव्यता वही है जब गुरु अपने शिष्य को शिष्य ना बनाए, बल्कि शिष्य को गुरु बना दे। पुनः दोहराऊं, गुरु की दिव्यता तभी प्रकट है जब
गुरु अपने शिष्य को केवल शिष्य तक ना रहने दे, वो शिष्य को भी गुरु बनाने की क्षमता रखता हो और शिष्य को भी गुरु बना दे, उसी को गुरु कहते हैं। गुरु बना दे का तात्पर्य नहीं कि जाओ तुम भी ज्ञान दो, गुरु बना देने का तात्पर्य कि उसके भीतर भी ज्ञान की लौ जला दे, ज्ञान की दीप शिखा जला दे। उसी गुरु को गुरु कहलाने का अधिकार है। जो गुरु को अपने शिष्य को गुरु बना देता है, वो केवल शिष्य नहीं, दिन भर पूरी जिंदगी मेरे पीछे पीछे घूमते रहो, कहूं ऐसे गुरु लोभी हैं। ज्यादा क्यों किसी की निंदा स्तुति करना, ऐसे गुरु लोभी हैं। हमें अपना समर्थक, अपना भक्त, अपने पीछे चलने वाला समूह का जत्था थोड़ो बनाना है। मुझे तो परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त तैयार करने हैं। आप जहां रहो वहां करो, मेरे पीछे चल के क्या होगा? शास्त्र के पीछे चलो, परमात्मा के पीछे चलो। इसलिए गुरु की गुरुता वो है कि वो शिष्य के भीतर ज्ञान की, गुरु की भावना को जगा दे। ध्यान रहे, ज्ञान की गुरुता जगा दे। गुरुता माने गंभीरता, गुरुता माने दिव्यता। अपना पिछलग्गू नहीं, अपना फॉलोवर नहीं तैयार करना है। फिर बोले शिष्य को भी गुरु बनाने की क्षमता जिस गुरु में है, असल में वो गुरु है। उसके भीतर भी ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर दे और उसके भीतर ये लगने लगे कि नहीं, गुरु ने मुझे भी कुछ दिया है, मेरे भीतर भी कुछ दिव्यता का प्रदान किया है। और वो गुरु शिष्य को गुरु बनाकर छोड़ दे। जाओ अब तुम गुरु ब्रह्म रूप जानू, शिव का स्वरूप मानू, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। क्यों? गुरु बिना ज्ञान कैसा, गुरु बिना मुक्ति कैसे आवे तेरे भान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, क्योंकि गुरु ने ये भाव दिया कि आपके भीतर गुरुता पैदा कर दी, शिष्य के भीतर गुरुता पैदा कर दे, ऐसे गुरु को गुरु कहते हैं। और हमारे गुरुदेव दक्षिणामूर्ति भगवान कैसे हैं? बोले ये तो सभी विद्याओं के निधान हैं, भव रोग के वैद्य हैं। आपके भव रोग को समन कर देते हैं, आपको भी डॉक्टर बना देते हैं। डॉक्टर वो जो अपने नीचे काम कर रहे व्यक्ति को भी डॉक्टर बना दे, शिष्य को शिष्य न बना रहने दे। गुरु वो जो अपने शिष्य को भी गुरु बना दे। और कैसे हैं? बोले सर्वलोका नाम, सभी लोगों के गुरु हैं। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये। 5वां श्लोक। निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रणव के अर्थभूत, प्रणव माने ओम, अर्थात गुरु कौन है? बोले मैंने गुरु को देख लिया, मानो ओम के अर्थ को जान लिया। पता है, गुरु का दर्शन हो तो लगे मैंने ओम का जो साक्षात दर्शन है वो कर लिया है। ये ओम, ये प्रणव, ये कौन है? बोले गुरु के साक्षात रूप में मैं जो दर्शन कर रहा हूं वो किसका कर रहा हूं? बोले वो किसी देह का नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्ति का नहीं कर रहा हूं, किसी नाम का नहीं कर रहा हूं, किसी कुल गोत्र में पैदा हुए व्यक्ति का नहीं कर रहा हूं। फिर बोले मैं गुरु के रूप में किसी भी कुल में, किसी भी गोत्र में, किसी भी खानदान में पैदा हुए हूं, किसी भी परंपरा में हूं, मैं अपने गुरु के रूप में ओम का साक्षात दर्शन कर रहा हूं। ओम का जो प्रणव का जो अर्थ है, सार है, वो गुरु का रूप है। गुरु के मुखमंडल को देखूं तो मानो आके ओम के आ का दर्शन कर रहा हूं। गुरु के जब मध्य भाग को देखूं तो मानो ओमकार के ऊ का दर्शन कर रहा हूं। और गुरु के जब चरणों को देखूं तो मानो ओमकार के माँ का दर्शन कर रहा हूं। ये आ ऊ माँ, ये तीनों मिलके गुरु के दर्शन करा रहे हैं। और गुरु का जो ज्ञान है, गुरु से मिला हुआ जो
उपदेश है वो क्या है? बोले वो ओम के ऊपर लगी हुई जो चंद्र बिंदु है वो दिव्यता गुरु के ज्ञान से प्रकट हो रही है। तो कहीं गुरु के दर्शन के साथ गुरु की वाणी से ज्ञान का प्रसाद मिल जाए तो मानो पूरे के पूरे ओम का सारभूत दर्शन हो गया। आ उ और मां चरण ही तो मुक्ति का दायक है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और एक दिन मैंने बताया था आ उ ये भक्तों के लिए उपासक है, लेकिन अगर कोई मुक्ति का उपासना करना चाहता है तो ओम के तीसरे चरण का उपासना करे, अर्थात माँ का उपासना करे, माँ का दीर्घ उच्चारण करे। माँ की उपासना मुक्ति, ओम में माँ की उपासना मुक्ति का बोधक है। ऐसे ही गुरु के चरण ही तो हमको उस पार उतारेंगे, गुरु के चरण ही तो नौका है, जहाज है जो उस पार उतरेगा। इसलिए गुरु का दर्शन ओंकार का साक्षात दर्शन है। आ उमा और ज्ञान मिल जाए मानो चंद्र बिंदी है जो हमारे भीतर दिव्यता पैदा कर रही है। ओम नमः प्रवणार्थाय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये। वो कैसे हैं? बोले शुद्ध ज्ञान की मूर्ति हैं। और निर्मलाय प्रशांताय, निर्मलता, पवित्रता, शांता, प्रशांत भाव है। उनको देखता हूं तो उनके भीतर गहरे शांति की अनुभूति होती है। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। आज हम लोगों ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम की प्रस्तावना और दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम का ध्यान मंत्र, 5 ध्यान मंत्र थे, ये मैंने बहुत सूक्ष्म रूप से देखे। बहुत विस्तार की संभावना है, लेकिन पता है मैं अपने आप को संकोच करता हूँ, समेटता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाए, बहुत विस्तृत सत्र चल जाए। इस वजह से समेट कर थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार हम लोगों ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के इस ध्यान श्लोक 5 श्लोकों को देखा। कल से हम लोग दक्षिणामूर्ति के प्रथम श्लोक को देखेंगे। आज लेकिन हम पहले श्लोक का पाठ तो जरूर करेंगे। मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे, क्योंकि आप दोहरा तो सकते नहीं। आप हमारे सामने बैठकर यहाँ सत्संग कर रहे होते तो हम आपसे बुलवाते भी, लेकिन आप अपने पास कॉपी पर पेन में लिख लीजिएगा। हमारे यहाँ जाएंगे, नीचे पोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा पूरा 10 श्लोक, और उन 10 श्लोकों का अर्थ लिख दिया है। और आज आप लोगों को या कल दोपहर तक 5 श्लोक ध्यान, उनके अर्थ भी हम नीचे पोस्ट कर देंगे। यद्यपि इसका मेरे पास PDF फाइल भी है। अगर किसी को PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। प्राय बहुत लोगों के पास मेरे नंबर होंगे, हम आपको उसका PDF भेज देंगे, तो आप उसको PDF को भी देख सकते हैं। PDF फाइल मेरे पास उपलब्ध है, तो आप चाहें तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का ले सकते हैं। कितना सुंदर भगवत पाद आदि गुरु शंकर कहते हैं। किसके प्रति? गुरु, जो भगवान शिव गुरु के ही साकार रूप हैं। ध्यान रहे, ये बात याद रहे, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की एक लाइन तो याद रहे, भगवान शिव का गुरु रूप ही दक्षिणामूर्ति रूप है। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। प्रथम श्लोक बहुत सुंदर दिव्य भाव इसके भीतर समेट दिया है। कहते हैं विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। इसी के साथ आज का ये प्रथम दिवस यहाँ पर विश्राम लेता है। कल से हम पुनः इसी समय 6:30 बजे आपके साथ आगे बढ़ेंगे इस श्लोक पर।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम ओम। आप लोग अगर किसी अपने का हित चाहते हैं तो उसको सत्संग से जोड़िए। पता है, आप जिसका हित चाहते हैं उसको अच्छे कार्य से जोड़ दीजिए। और इस दुनिया का सबसे अच्छा कार्य है कि आप उसको सत्संग से जोड़ दें। तो आप लोग भी चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, आप उसको शेयर कर सकते हैं। और हो सके तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लोगों को भी प्रेरित करें, इस सत्संग का लाभ और लोगों तक भी पहुंचाएं। आप अपने ग्रुप में शेयर करें, आप अपने कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं उनको इस वीडियो को शेयर करके आप अपनी एक तरह से सत्संग सेवा प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी धन्यवाद, अनिल जी धन्यवाद, रेणु जी धन्यवाद, कुमकुम जी धन्यवाद, स्नेह लवानिया जी धन्यवाद, राजेश्वरी जी धन्यवाद, बंसल अम्मा थैंक यू, हरिओम, पूनम्मा हरिओम, रेणु जी हरिओम, लता जी हरिओम, मंजुला जी हरिओम, अरुण सूद जी हरिओम, धर्मेंद्र जी हरिओम, रमेश मेहता जी हरिओम, सुनीता जी हरिओम, कीर्ति जी हरिओम, प्रतिमा जी हरिओम, संदीप जी हरिओम। बहुत सारे लोग जुड़े, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत, मनोजेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय।